हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरी आज की रेसिपी है मैंगो लवर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए मैंगो लस्सी। थोड़ी सी हटके रेसिपी है, आप इस रेसिपी को देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है और मैंगो लवर्स के लिए तो ये डिवाइन होने वाली है। तो चलिए झटपट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिए हैं एक कटा हुआ आम, जिसे मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसे डालेंगे एक ब्लेंडर जार में और इसकी एक स्मूथ प्यूरे बना के हम तैयार कर लेंगे। इसमें हम थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे, तो आप चीनी आम की मिठास के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आम ऑलरेडी बहुत ही मीठा है। अब इसकी हम एक स्मूथ प्यूरे बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये प्यूरे मैंने बनाकर तैयार कर ली है। इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे और एक तरफ रख देंगे। तो चलिए हम इसे बोल में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इस मिक्सचर को फ्रिज में भी रख सकते हैं जब तक कि हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसे हम एक तरफ रखते हैं और उसी ब्लेंडर जार में मैंने एक कटा हुआ आम और लिया है और जिसमें मैं डालूंगी फिर से स्वाद के अनुसार चीनी और दही। तो ये घर की जमाई हुई फ्रेश दही है, आप मार्केट की भी ले सकते हैं, बस ध्यान रहे कि दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। और इसी में हम स्वाद के अनुसार मिला देंगे चीनी। यहाँ पे मैं 1.5 बड़े चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जब तक कि एक स्मूथ पेस्ट हमारा तैयार नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को ब्लेंड करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंगो का कलर कितना बढ़िया आया है, कितना ब्यूटीफुल और लशियस लग रहा है। तो चलिए हम जल्दी से इसको सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक सर्विंग ग्लास और उसमें मैं नीचे डालूँगी सबसे पहले मैंगो प्योरे। उसकी लेयर करेंगे हम, जो हमने मैंगो प्योरे बनाकर पहले से तैयार किया हुआ है। तो हम उसकी लेयर कर देते हैं नीचे। इससे ये देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी और जब हम इसे खाएंगे या चम्मच से आप इसे खाओगे या फिर सिप करोगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये मैंने मैंगो प्यूरे को लेयर कर दिया है नीचे। अब इसके ऊपर हम लेयर करेंगे मैंगो लस्सी की, जो हमने दही के साथ मैंगो को ब्लेंड किया हुआ था। अब हम उसको लेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंगो प्यूरे का कलर थोड़ा डार्क है और मैंगो लस्सी का कलर थोड़ा लाइट है। तो ये लेयर्स में देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और टेस्ट में तो ये बहुत ही अमेजिंग है। और ऊपर से हम गार्निश करेंगे कुछ मैंगो चंक्स के साथ और साथ ही हम गार्निश करेंगे कुछ कटे हुए पिस्ते के साथ। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ही डालें, पर अच्छा लगता है जब हम लस्सी पीते हैं ना, तो मुंह में जब मैंगो के चंक्स आते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आप इसे ज़रूर डाल के देखिएगा। तो लीजिए, हमारी ठंडी ठंडी मैंगो लस्सी बनकर तैयार हो गई है। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जो मैंने दही यूज़ किया था वो फ्रिज का था। अगर आप बर्फ़ डालना चाहें तो आप इसमें बर्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी मैंगो लस्सी बनकर तैयार हो चुकी है। रेसिपी को ट्राई करते हैं, पसंद आती है तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग कूलिंग समर ड्रिंक की रेसिपी, जिसे आप मिनटों में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको बहुत देर तक किचन में रहने की ज़रूरत नहीं है और जो बहुत ही रिफ़्रेशिंग और कूलिंग होता है दोस्तों, आप देखकर समझ ही गए होंगे। तो आज हम बनाएंगे मसाला छाछ। बहुत ही इजी रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो मसाला छाछ बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप ताज़ा दही। ये बिल्कुल फ्रेश दही है, हमें खट्टा दही नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे 1 कप के तकरीबन दही ले लेंगे एक मिक्सर जार में और उसमें हम डालेंगे फ्रेश हरा धनिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ हरा धनिया के लीव्स ले लिए हैं, जो इस रेसिपी को बहुत अच्छा टेस्ट देगा। और साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ फ्रेश मिंट लीव्स, यानी कि पुदीने के पत्ते, जो हम इसको बहुत ही कूलिंग बनाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैं काला नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे आप वाइट सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पे काला नमक के इस्तेमाल से इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। तो यहाँ पे आप डालें स्वाद के अनुसार नमक और हम डालेंगे साथ में भुना हुआ जीरा। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा डाल रही हूँ। अगेन आप इसे भी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
तो और इसमें फ्लेवर लाने के लिए हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा चाट मसाला। आप ज़्यादा ना डालें, थोड़ा ही डालें, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है मैंने। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्सर जार में पीस कर तैयार कर लेंगे, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो अब मैं आपको इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे ब्लेंड करके तैयार कर लिया है और अब हम इसमें मिलाएंगे तकरीबन 2 से 2.5 कप पानी, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो सके, क्योंकि छाछ पतली ही अच्छी लगती है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़े से आइस क्यूब्स। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 आइस क्यूब्स भी डाल दिए हैं और साथ में हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फिर से ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने ब्लेंड करके इसको तैयार कर लिया है। ये कितनी फ्रॉदी बनकर तैयार हुई है और साथ में इसे मैं सर्व कर रही हूँ एक सर्विंग ग्लास में, जिसे मैंने थोड़ा सा नींबू और चाट मसाला से गार्निश कर दिया था उसके एजेस को। तो अब हम इसमें पोर करेंगे अपनी बनाई हुई छाछ। तो ये बहुत ही कूलिंग और रिफ़्रेशिंग होती है। इस गर्मी में अगर आप 1 ग्लास ये छाछ पी लेते हैं तो आप बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करेंगे। और इसे हम गार्निश करेंगे पुदीने के पत्ते के साथ। तो लीजिए, हमारी कूलिंग रिफ़्रेशिंग मसाला छाछ मिनटों में बनकर तैयार हो चुकी है। फटाफट से किचन में जाइए, अपने लिए तैयार कीजिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी और समर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी। ये रेसिपी है तो बहुत ही आसान, पर आज हम जानेंगे कि हम कैसे थिक मैंगो शेक घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी बहुत ही आसान, शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पका हुआ आम लिया है, उसको छील कर मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है। अब उसे हम एक ब्लेंडर जार में डाल लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम थिक मैंगो शेक बनाना चाहते हैं तो हम बर्फ़ की जगह चिल्ड दूध का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे दूध अगर ठंडा रहेगा तो आपको बर्फ़ डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और मैंगो शेक बहुत ही थिक बनकर तैयार होगा। तो अब हम इसमें मिठास के लिए डाल देंगे 1 टेबलस्पून चीनी। यहाँ पे आम मैंने बहुत मीठा लिया है, इसलिए मैं 1 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ। आपको अगर लगे कि आपको चीनी और डालनी है तो आप उसे कम या ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये हमारा थिक मैंगो शेक बनकर रेडी हो गया है। ये बहुत ही थिक और क्रीमी बना है। इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए काजू के फ्लेक्स, और ये मैंने बादाम के फ्लेक्स भी डाल दिए हैं, और 1 छोटी चम्मच मैं इसमें पिस्ता का फ्लेक भी डाल दूंगी। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम ये मैंगो शेक पियेंगे तो बीच बीच में जो काजू का और आमंड का फ्लेक का जो हमें क्रंच मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। तो चलिए अब हम इसे सर्विंग ग्लास में सर्व कर लेते हैं। तो रेसिपी अगर पसंद आई दोस्तों तो आपको याद है ना, लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम ऊपर से इसे गार्निश कर देंगे काजू और आमंड और पिस्ता के फ्लेक्स के साथ, और साथ ही हम इसे टॉप करेंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी के साथ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इससे देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी, जिसे हम केवल 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे। इसमें हम ना किसी आइसक्रीम का, ना किसी फ्रेश क्रीम का, या फिर हम किसी हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए हम रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक सर्विंग ग्लास, और ये मैंने लिया है चॉकलेट सॉस। तो आप ये चॉकलेट सॉस घर पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं मार्केट का चॉकलेट सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे मैं इस ग्लास में एक पैटर्न बना दूँगी, जिससे ये देखने में और भी खूबसूरत लगेगा जब हम इसमें कॉफ़ी सर्व करेंगे। तो आप इस तरीके से इसे सर्कल में घुमाएं और इसमें एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं, और अब हम इसे रखेंगे फ्रीज़र में 5 मिनट के लिए, तो जिससे कि यह डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे फ्रीज़र में रख देती हूँ, बाकी का प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर जार लिया है, इसमें मैं डालूँगी इंस्टेंट कॉफ़ी 2 टेबलस्पून, और जितनी हमने कॉफ़ी ली है उससे हम डबल लेंगे शुगर। तो यहाँ पे मैंने ली है 2 टेबलस्पून कॉफ़ी, तो यहाँ पे मैं डालूँगी 4 टेबलस्पून शुगर। तो बहुत ही इजी मेथड है दोस्तों, आप बिना किसी हेज़ल के फटाफट से ये बिल्कुल बाज़ार जैसी कोल्ड कॉफ़ी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून पानी, और इसे हम अच्छे से मिक्सर जार में ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड किया है।
और अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही लिक्विडी है। मैं आपको स्पून से भी दिखाती हूँ, ये देखिए। तो हमें इसे तब तक ब्लेंड करना है जब तक कि ये थोड़ा सा फोमी टेक्सचर में ना आ जाए। तो हम इसे फिर से ब्लेंड करते हैं और अब आप ये देखिए कितनी अच्छे से इसका कलर लाइट हो चुका है, इसका टेक्सचर कितना फोमी हो चुका है। तो हमें इसी स्टेज पे इसे ब्लेंड करना बंद कर देना है, हमें बिल्कुल हार्ड टेक्सचर नहीं चाहिए। तो अब मैंने एक ग्लास भी फ्रीज़र से निकाल लिया है, इसमें ये पैटर्न अच्छे से सेट हो चुका है। तो हम अब ग्लास में डालेंगे सबसे पहले हमारा ये कॉफ़ी मिक्सचर जो हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं 1 से 1.5 टेबलस्पून ये मिक्सचर इसमें डाल दूँगी। तो अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे बिल्कुल चिल्ड मिल्क। आप चाहें तो यहाँ पे आप बर्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो ये हमारी बढ़िया सी अमेजिंग सी क्रीमी कॉफ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। ऊपर से हम इसे थोड़े से फोमी कॉफ़ी मिक्सचर के साथ डेकोरेट कर लेंगे, थोड़ी सी इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और ये लीजिए हमारी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कोल्ड कॉफ़ी बनकर घर पर ही तैयार हो चुकी है। बिना किसी झंझट के इसे हमने बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर लिया है। तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसिडर करें। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसी ही ढेरों मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।